इंस्पेक्टर साक्षी को एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस सौंपा गया। मामला उलझा हुआ था, कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन जैसे जैसे वह तहकीकात में आगे बढ़ी, उसे कुछ ऐसे संकेत मिले जो उसे चौंका गए। सबूतों की कड़ियां उसके अपने परिवार की ओर इशारा कर रही थीं। क्या यह महज इत्तेफाक था या उसके अपने ही लोग इस अपराध में शामिल थे? साक्षी के लिए यह केस अब सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सीकीन बनी थी कि जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका था। जांच आगे बढ़ी तो साक्षी को एक संदिग्ध कॉल रिकॉर्डिंग मिली। आवाज जानी पहचानी थी, उसके चाचा की चिशिकाशा की। वह अविश्वास में थी, लेकिन पुलिस अफसर होने के नाते उसे भावनाओं को अलग रखना था। उसने अपने चाचा की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। जल्द ही उसे पता चला कि उसके परिवार के कुछ सदस्य किसी बड़े षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं। क्या वह अपने ही खून के खिलाफ सबूत जुटा पाएगी? साक्षी ने अपने चाचा का पीछा किया और उसे एक संदिग्ध व्यक्ति से मिलते देखा। उसने बातचीत रिकॉर्ड की। यह केस सिर्फ मर्डर नहीं था, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। लेकिन जब उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को यह जानकारी दी, तो उसे चौंकाने वाला जवाब मिला। उसे केस से हटा दिया गया। क्या यह महज संयोग था या पुलिस विभाग में भी कोई इस साजिश का हिस्सा था? साक्षी अब अकेले इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार थी। साक्षी ने अपने भरोसेमंद सहयोगी से मदद मांगी और गुप्त रूप से जांच जारी रखी। उसने अपने चाचा के बैंक रिकॉर्ड खंगाले और एक गुप्त लेन देन का पता लगाया। यह पैसा उसी व्यक्ति के खाते में गया था जो मर्डर केस में संदिग्ध था। अब उसके पास ठोस सबूत थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसे धमकी भरा संदेश मिला। अगर आगे बढ़ी तो अंजाम बुरा होगा। क्या वह डरकर रुक जाएगी या सच सामने लाएगी? साक्षी ने डर को दरकिनार कर मीडिया के सामने सबूत पेश कर दिए। मामला तूल पकड़ गया और पुलिस विभाग को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। उसके चाचा और अन्य षड्यंत्रकारी गिरफ्तार हुए। लेकिन इस जीत की कीमत थी, उसका परिवार अब बिखर चुका था। क्या न्याय की राह पर चलना सही था या उसने अपने ही लोगों को खो दिया? साक्षी जानती थी, सच की राह कठिन होती है, लेकिन यही उसकी असली पहचान थी।